हेलो एवरीवन, आज़ाद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कक्षा तीसरी का पाठ 10। इस पाठ का नाम है डाकू, उंगलीमाल और बुद्ध। इस पाठ में यह बताया गया है कि महात्मा बुद्ध जो है वो डाकू उंगलीमाल को एक ऐसी सीख देते हैं जिससे वे बुरे काम छोड़कर एक अच्छे व्यक्ति बन जाता है। तो वो क्या सीख देते हैं ये हम इस पाठ को पढ़कर जानेंगे। तो चलो बच्चों, अब मैं आपको पाठ पढ़कर सुनाती हूँ। उंगलीमाल एक क्रूर डाकू था। क्रूर हो गया जिसमें दया ना हो। वह लोगों को मारता था और उनकी उंगलियां काटकर उनकी माला बनाकर गले में पहना करता था। इसी से उनका नाम उंगलीमाल पड़ा था। आदमियों को लूटना, उनकी जान ले लेना उसके लिए मानो हंसी खेल था। लोग उससे बहुत डरते थे। उसका नाम सुनते ही लोग थर थर कांपने लगते थे। थर थर कांपने, इसका अर्थ है डर के कारण कांपना। एक बार भगवान बुद्ध उपदेश देते हुए उसी जंगल की ओर जाने लगे। उपदेश होता है प्रवचन। लोगों ने उन्हें समझाया कि वहां ना जाए। उंगलीमाल खतरनाक डाकू है जो किसी के आगे नहीं झुकता। पर बुद्ध ने लोगों की बात नहीं सुनी और अपने इरादे पर डटे रहे। वे निडर होकर वहां घूमने लगे। निडर होता है जिसमें डर ना हो। थोड़ी ही देर में उंगलीमाल और बुद्ध का आमना सामना हो गया। उंगलीमाल को मानो अपना शिकार मिल गया। वह उन्हें मार डालना चाहता था, लेकिन जब उसने बुद्ध को प्यार से मुस्कुराकर उसका स्वागत करते देखा तब उसका कठोर हृदय कुछ नरम पड़ गया। हृदय हो गया दिल और नरम होता है मुलायम। बुद्ध ने उससे कहा, क्यों भाई, सामने के पेड़ से 4 पत्ते तोड़ लाओगे? उंगलीमाल के लिए यह काम कठिन न था। वह जरा सी देर में पत्ते तोड़कर ले आया। बुद्ध ने उससे कहा, अब एक काम और करो। जहाँ से ये पत्ते तोड़कर लाए हो वहीं इन्हें लगा आओ। उंगलीमाल बोला, यह कैसे हो सकता है? बुद्ध ने कहा, जब तुम कोई वस्तु जोड़ नहीं सकते तब फिर उसे तोड़ने का हक तुम्हें किसने दिया? हक होता है अधिकार। जब तुम्हारे पास किसी को जीवन देने की शक्ति नहीं है तो तुम किसी का जीवन कैसे ले सकते हो? इतना सुनते ही उंगलीमाल का अज्ञान दूर हो गया। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। पछतावा होता है अपनी गलती समझकर दुखी होना। और उस दिन से वह मार काट छोड़कर महात्मा बुद्ध की शरण में आ गया। अब आगे है अभ्यास के लिए श्रुतलेख। उंगलीमाल, उंगलियां, खतरनाक, स्वागत, जीवन, अज्ञान, पछतावा, शरण। आगे है प्रश्न मुख से। क, उंगलीमाल डाकू का नाम उंगलीमाल क्यों पड़ा था? इसका उत्तर है उंगलीमाल डाकू लोगों को मारकर और फिर उनकी उंगलियां काटकर उनकी माला बनाकर गले में पहना करता था। इसी कारण उसका नाम उंगलीमाल पड़ा था। प्रश्न ख, उंगलीमाल के लिए क्या हंसी खेल था? इसका उत्तर है लोगों को लूटना और उनकी जान ले लेना उंगलीमाल के लिए हंसी खेल था। प्रश्न ग, महात्मा बुद्ध को लोगों ने क्या समझाया? इसका उत्तर है महात्मा बुद्ध को लोगों ने ये समझाया कि वह जंगल की ओर ना जाएं, क्योंकि वहाँ उंगलीमाल डाकू है जो बहुत ही खतरनाक है और वो किसी को नहीं छोड़ता है। ग, बुद्ध ने उंगलीमाल से पहले क्या कहा? इसका उत्तर है बुद्ध ने उंगलीमाल डाकू से पहले यह कहा कि वह सामने के पेड़ से 4 पत्ते तोड़ लाए। प्रश्न, बुद्ध की कौन सी बात सुनकर उंगलीमाल का अज्ञान दूर हो गया? इसका उत्तर है बुद्ध ने उंगलीमाल से यह कहा कि जब तुम्हारे पास किसी को जीवन देने की शक्ति नहीं है तो तुम किसी का जीवन कैसे ले सकते हो? बुद्ध की यही बात सुनकर उंगलीमाल का ज्ञान दूर हो गया। आगे है कलम से। क, उंगलीमाल कौन था? डाकू, साधु, कवि? इसका सही उत्तर है डाकू। ख, भगवान बुद्ध कहाँ निडर होकर घूमने लगे? इसका
महल में, जंगल में, समुद्र में। इसका सही उत्तर है जंगल में। आगे है ग। बुद्ध ने उंगलीमाल को क्या तोड़कर लाने को कहा? चांद, पत्ता, फूल। इसका सही उत्तर है पत्ता। ग। उंगलीमाल किसकी शरण में आ गया? महात्मा गांधी की, महात्मा तुकाराम की या महात्मा बुद्ध की? तो इसका सही उत्तर है महात्मा बुद्ध की। आगे है गद्यांश पढ़कर प्रश्न के उत्तर लिखो। बुद्ध ने उससे कहा, सामने के पेड़ से 4 पत्ते तोड़ लाओगे। उंगलीमाल के लिए काम कठिन न था, वे जरा सी देर में पत्ते तोड़कर ले आया। बुद्ध ने उससे कहा, अब एक काम और करो, जहाँ से पत्ते तोड़कर लाए हो वहीं इन्हें लगा आओ। उंगलीमाल बोला, ये कैसे हो सकता है? बुद्ध ने कहा, जब तुम कोई वस्तु जोड़ नहीं सकते तब फिर उससे तोड़ने का हक तुम्हें किसने दिया? जब तुम्हारे पास किसी को जीवन देने की शक्ति नहीं है तो तुम किसी का जीवन कैसे ले सकते हो? आगे इसके प्रश्न दिए गए हैं, हमने जो गद्यांश दिया गया है इसमें से इसके उत्तर ढूंढने हैं। पहले है क। बुद्ध ने किससे पत्ते तोड़ लाने को कहा? इसका उत्तर है बुद्ध ने उंगलीमाल डाकू से पत्ते तोड़ लाने को कहा। आगे है ख। बुद्ध ने पत्तों को पुनः जोड़ने को क्यों कहा? इसका उत्तर है क्योंकि बुद्ध उंगलीमाल को सीख देना चाहते थे। ग। ये कैसे हो सकता है? उंगलीमाल ने ऐसा क्यों कहा? इसका उत्तर है उंगलीमाल ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वे पत्ते दोबारा पेड़ पर नहीं जुड़ सकते थे। आगे है लास्ट वाला प्रश्न, जब तुम कोई वस्तु जोड़ नहीं सकते तब फिर उसे तोड़ने का हक तुम्हें किसने दिया? बुद्ध ने उंगलीमाल से ऐसा क्यों कहा? इसका उत्तर है बुद्ध ने उंगलीमाल से ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वे लोगों को मारता था। आगे है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। क। उंगलीमाल कैसा डाकू था? इसका उत्तर है उंगलीमाल एक क्रूर डाकू था। ख। उंगलीमाल अपने गले में क्या पहनता था? इसका उत्तर है उंगलीमाल अपने गले में उंगलियों की माला पहनता था। ग। उंगलीमाल के लिए कौन सा काम हंसी खेल था? इसका उत्तर है लोगों को लूटना और उनकी जान लेना उंगलीमाल के लिए हंसी खेल था। ग। बुद्ध को देखकर उंगलीमाल का हृदय नरम क्यों पड़ गया? इसका उत्तर है जब महात्मा बुद्ध ने प्यार से मुस्कुराकर उंगलीमाल का स्वागत किया तो उसका कठोर हृदय नरम पड़ गया। लास्ट वाला है बुद्ध ने उंगलीमाल को क्या सीख दी? इसका उत्तर है बुद्ध ने उंगलीमाल डाकू को यह सीख दी कि अगर हम किसी वस्तु को जोड़ नहीं सकते तो फिर हमें उससे तोड़ने का भी कोई हक नहीं है। आगे चलिए, भाषा और व्याकरण। कई शब्दों का एक शब्द से मिलान करो। उंगलियों की माला पहनने वाला, तो इसका आएगा उंगली माल। जिसके हृदय में दया ना हो, इसका आएगा क्रूर। जिसे किसी का डर ना हो, इसका आएगा निडर। जिसे ज्ञान ना हो, तो इसका आएगा अज्ञानी। पहला है उंगली माल, दूसरा है क्रूर, तीसरा है निडर और लास्ट वाला है अज्ञानी। आगे चलिए, पर्यायवाची शब्द चुनकर लिखो। एक बॉक्स में शब्द दिए गए हैं, उसको चुनकर खाली स्थान में भरना है। क्रूर का आएगा निर्दयी, कठिन, मुश्किल, माला, हार, भगवान, ईश्वर, शक्ति, ताकत। पछतावा का आएगा पश्चाताप। आगे है पढ़ो, समझो और नए शब्द बनाओ। यहाँ पे दिया गया है ज्ञान, समय, हिंसा। इन सब के साथ अ लगाकर नया शब्द बनाना है और खाली स्थान में भरना है। जैसे अज्ञान, असमय, अहिंसा। दूसरी तरफ दिया गया है देश, कार और नाम। इन सब के साथ उप लगाना है और नया शब्द बनाना है। जैसे उपदेश, उपकार, उपनाम। आगे है नीचे जीवन, तो इसका क्या आएगा, इन सब के साथ हीन लगाना है। जैसे जीवन, दान, संतान। तो इधर आएगा जीवनहीन, धनहीन, संतानहीन। आगे दिए है शब्द मछली, तितली, उंगलियां। इन सब के साथ यहाँ लगाना है और शब्द बनाकर खाली स्थान में भरना है। मछलियाँ, तितलियाँ और उंगलियां। आगे है रंगीन शब्दों के विलोम शब्द लिखकर वाक्य पूरे करो।
दिया गया है पहला, उसका कठोर हृदय, कठोर का क्या आएगा, नरम पड़ गया। उसने पत्ता तोड़ लिया मगर जोड़ ना सका। बुद्ध के मन में प्रेम और उसके मन में घृणा थी। महात्मा बुद्ध डरपोक नहीं थे, वे बहुत ही निडर थे। पहले में आएगा नरम, दूसरे में जोड़, तीसरे में घृणा और लास्ट वाले में आएगा निडर। तो ये था हमारा कक्षा तीसरी का पाठ 10। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 11 पढ़ाऊंगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।